जय हिंद। राज्यपाल के पद को ना सेरेमोनियल पद समझने की भूल मत करना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, और क्या होता है तुम्हें तो मालूम होता नहीं है, तुम औंधे मुंह धड़ाम से गिर जाते हो। कई बार क्या होता है एग्जाम में इनके इनके नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, इनके वेतन से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, इनके ये किसके प्रति जवाबदेह होते हैं राज्यपाल, इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, इनका कार्यकाल क्या होता है, इनका काम क्या है, इनकी शक्तियाँ क्या है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल, सबसे पहले बात करते हैं कार्यकाल पर, कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है उसके बारे में लिखा हुआ है सामने, देखो यहाँ पे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इसका क्या मतलब है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब है, मतलब कि देखो इनका कार्यकाल जो होता है ना, वो ये कहा गया है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे ये अपने पद पर बने रहते हैं, कौन, राज्यपाल। मतलब कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे, कौन, राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे, राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। कहने के लिए जनरली क्या कहा जाता है, इनका भी कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन साफ बात यही है, अनुच्छेद 156 में कार्यकाल का उल्लेख है। क्या कहा जा रहा है, अनुच्छेद 156 में 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख है। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है, मतलब कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं बोल दिया मैंने साफ बोला कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक क्या होगा, कार्यकाल होगा उनका। इसका अर्थ क्या है बताओ, उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। इसका अर्थ ये ना हुआ, अगर मान लो मैं ये बोलूं कि तुम मेरे हुक्म के मुताबिक ही कुछ करोगे, तो इसका मतलब कि मैं चाहूंगा तो तुम्हें नहीं हुक्म दूंगा, तुम नहीं करोगे। समझ में आ रहा है ना, कि मान लो तुम्हें कुछ भी काम करना है, मैं कहूँगा कि तुम मेरे हुक्म के मुताबिक ही काम करोगे, तुम मेरे आदेश के मुताबिक ही काम करोगे। इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम कभी भी काम से रोके भी जा सकते हो, मतलब तुम्हारा अपनी मर्जी कुछ नहीं चल रही है, अभी तो मेरा हुक्म चल रहा है तुम पर, ऐसा ही ना है। क्योंकि अगर तुम्हारा सारा काम मेरे आदेश के मुताबिक हो रहा है तो इट मीन्स कि तुम्हारी खुद की कोई भी मर्जी नहीं चल रही है। तो यहाँ भी वही वाली कहानी है कि अगर अनुच्छेद 156 में कार्यकाल का उल्लेख है राज्यपाल के, और कहा गया कि कार्यकाल मतलब कि क्या, इनका टेन्यूर जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट से होता है, मतलब कि जो प्रेसिडेंट जो चाहेंगे, जितना चाहेंगे उतना उनका कार्यकाल होगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब अगर बात करोगे तो उनकी अवधि और पूर्ण नियुक्ति, देखो समानता हमने अभी ऊपर कहा भी कि 5 साल होता है, समानता क्या, समानता ही कह सकते हो तुम कि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, समानता मतलब जनरल तौर पे 5 साल रह लेते हैं वो। लेकिन ये बात साफ समझ लो कि 56 में बात साफ लिखी गई है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, उनका कार्यकाल जो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है, समझो, मतलब कि उनके रहमो करम पर, उनके प्रसाद पर्यंत पर क्या करता है, उस पर डिपेंड करता है राज्यपाल का कार्यकाल। अब बोलता है शर्त, लेकिन ये स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, अस्पष्ट रूप से, अस्पष्ट नहीं स्पष्ट रूप से, मतलब क्लियर कट, ये किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड है ये अपने कार्यकाल के लिए, राष्ट्रपति पर, प्रेसिडेंट पर। जो अभी प्रेसिडेंट है देश का हम लोग के, उनके ही ऊपर क्या है, कार्यकाल डिपेंड करता है राज्यपाल का। जब तक वो चाहेंगे वो राज्यपाल रहेंगे, जब वो नहीं चाहेंगे तो वो राज्यपाल नहीं रहेंगे। याद रखोगे इनकी पूर्ण नियुक्ति मतलब कि री अपॉइंटमेंट हो सकती है, मतलब कि अभी इनको राज्यपाल बनाया गया, इनको हटा दिया गया, फिर इनको राज्यपाल बनाया जा सकता है, उस पर कोई रोक नहीं। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति एक बार राज्यपाल रह गया वो दूसरी बार राज्यपाल नहीं बनेगा, वो राज्यपाल बनेगा मस्त एकदम, ठीक है ना, उसमें कोई मसला नहीं है। अब एक बात समझो, इनका त्याग पत्र, ये त्याग पत्र किसको देंगे, जब इनको त्याग पत्र, मान लो इनको रिजिग्नेशन लेटर देना है अपना, तो ये रिजिग्नेशन लेटर, ये जो त्याग पत्र, ये किसको देंगे, किसके पास जाएंगे, तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र किससे सौंपता है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। याद रखोगे, ये किसको देंगे अपना, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, त्याग पत्र राष्ट्रपति को, दोनों काम याद रखना बहुत क्लियर है कि नियुक्ति, मान लो कोई पूछे कि राज्यपाल अपना नियुक्ति कौन कराता है, राज्यपाल का, तो वो भी राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल को अपना त्याग देना है, मतलब रिजाइन देना है, राज्यपाल को अपना त्याग पत्र, रिजिग्नेशन लेटर देना, तो वो किसको देंगे, वो भी राष्ट्रपति को। मतलब कि नियुक्ति के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए भी यहाँ पे कौन है, राज्यपाल के, राज्यपाल का अपॉइंटमेंट भी जो होगा वो कौन करेगा, वो प्रेसिडेंट करेंगे, और उनका रिजिग्नेशन लेटर भी जो दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा, राज्यपाल किसको देंगे, वो भी प्रेसिडेंट को देंगे। दोनों केस में प्रेसिडेंट है, अपॉइंटमेंट भी जो कराएंगे राज्यपाल का वो प्रेसिडेंट है, और जो रिजिग्नेशन लेटर राज्यपाल देंगे तो वो भी प्रेसिडेंट को देंगे। ये बात एकदम क्लियर। अब आओ देखो यहाँ पर विशेष नोट, वेतन अनुपात, यहाँ पे वेतन अनुपात मतलब क्या है कि रेशियो की बात की जा रही है, इनकी जो सैलरी मिलेगी उसके रेशियो की बात की जा रही है। अब रेशियो का बात यहाँ पर आया क्यों है, याद है तुमको, मैंने लास्ट में कहा भी था, लास्ट क्लास में, मतलब जब मैंने तुम्हें लास्ट बार बात की थी राज्यपाल पर, तो मैंने तुम्हें कहा था कि एक चीज़ पता करके आना, कि जैसा कि लिखा हुआ है, याद है तुम्हें 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसमें ये बात की गई। देखो 153 में क्या है, अनुच्छेद 153 में क्या है बताओ तो, जरा सा रिकॉल करो तो, क्या बताया था मैंने तुम्हें, 153 में क्या है, 153 में ये बात है ना कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन फिर 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, और एक और बात जोड़ी गई थी 153 में ही, क्या कह दिया गया था कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का भी क्या हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है। तो मैंने तुम्हें क्या कहा था लास्ट क्लास में, कहा था ना कि तुम ये बात पता करके आना कि अगर
अगर एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल है तो क्या उसे अलग अलग सैलरी मिलेगी हर एक राज्य की? मतलब कि मान लो राज्यपाल की सैलरी उदाहरण के तौर पर 3 लाख होती है, 3 लाख, और मान लो वो 2 राज्य का राज्यपाल है तो क्या मतलब उसे 6 लाख मिलेगा? अगर 3 का है तो क्या 9 लाख मिलेगा? क्या ऐसा है? तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर साफ तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ अनुच्छेद 158(3)(a) के अनुसार ये जो 3 है देख रहे हो ना, ये 3 है, ये भी जोड़ा गया था संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, ठीक है ना, जिसमें बात साफ की गई थी कि यदि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है तो राष्ट्रपति वेतन का अनुपात तय करेगा जो दोनों राज्यों द्वारा दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लो कि वेतन राष्ट्रपति तय करेगा, मतलब राष्ट्रपति बता देगा कि ये कैसे, मान लो 2 स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 2 स्टेट है, मान लो ए और स्टेट बी, और एक ही व्यक्ति दोनों का राज्यपाल है, तो स्टेट ए प्लस स्टेट बी, लेकिन इसमें मान लो राष्ट्रपति ने रेशियो तय कर दिया 60-40, तो 40 क्यों किया, किसी को 40 क्यों किया, किसी को 60 क्यों किया? देखो ये बात समझ लो, जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा बड़ी है, जहाँ स्रोत ज़्यादा है, जिस स्टेट का एरिया ज़्यादा है, मतलब कि स्रोत ज़्यादा हो, जहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा हों, जहाँ का एरिया ज़्यादा बड़ा होगा, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, उस हिसाब से उसको क्या करना होगा, उसको ज़्यादा पैसा देना होगा राज्यपाल को। अगर उसके कंपेयर में कोई ऐसा स्टेट है जिसकी जनसंख्या कम, जिसका रिसोर्स कम, जिसका एरिया कम, समझ में आ रहा है, तो ऐसे केस में उसको क्या होगा, उस पर कम पैसा देने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी बेसिस पर क्या होता है, इस तरह से ये डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है ना। इस तरह से रेशियो क्या करते हैं राष्ट्रपति, इस तरह से देखते हो कि स्टेट में कितना डिफरेंस है, इन सब आधार पर डिफरेंस को देखते हो क्या करते हैं, राष्ट्रपति रेशियो तय कर देते हैं। और ये जो 158 में 3 जोड़ा गया है, ये भी 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ही जोड़ा गया है। समझे कि नहीं समझे? अगर समझ गए तो फिर मिलेंगे आगे, शक्तियों पर बात करेंगे हम लोग, राज्यपाल की शक्तियों पर। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं कल फिर।